नमस्कार। इस बार शारदीय नवरात्रों के दौरान कटरा में सनातन सभा द्वारा अहम भूमिका निभाई जा रही है। सनातन सभा नवरात्रों के दौरान शाम के समय निकलने वाली शोभा यात्रा के दौरान विशेष सहयोग करते हुए शोभा यात्रा निकाली गई। इस बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस सनातन सभा के सदस्य करण सिंह जी, जिनसे जानते हैं कि किस प्रकार का आयोजन होगा और कितने प्रकार की झांकियां प्रतिदिन जहां होगी। करण जी, पहले तो पंजाब के सिटी में आपका स्वागत है। जय माता दी। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं नवरात्रों की। और मेरी तरफ से जितने भी लोग आपके माध्यम से सुन रहे हैं, मैं सभी से प्रार्थना करूंगा कि कल से जो हमारा शारदीय नवरात्र शुरू हो रहा है, इस नवरात्रों में जो सनातन सभा कटरा में जो धार्मिक आयोजन जो हमारा नवरात्र फेस्टिवल है, इसके लिए कर रही है। इसमें झांकियों का जो चल रहा है, हमारा शोभा यात्रा है। शोभा यात्रा हमारी 7 बजे निकलेगी। 7 बजे इस जगह से निकलेगी और पुराना रूट हमारा बाजार से होते हुए बस स्टैंड पे जाके समापन होगा इसका। इस शोभा यात्रा में 12 से 13 झांकियां होगी और 8 से लेकर 10 ट्रुप होंगे डेली। उसमें अलग अलग जो हमारी जो शोभा यात्रा होगी, शोभा यात्रा में धार्मिक और जहां हमारा सामाजिक जो होगा और नेशनल के लिए जो भी होगा बच्चों का, इसमें हर हमारा क्या है कि जो शोभा यात्रा सनातन धर्म सभा कटरा की जनता के सहयोग से और श्राइन बोर्ड, जेके टूरिज्म डिपार्टमेंट, इनके सहयोग से इस बार कोशिश कर रही है कि कोविड की महामारी के बाद अच्छे से जो तो निकले, और आप लोगों का सहयोग चाहिए हमें इसमें। करण जी, पिछले 2 सालों से देखा जा रहा था कि शोभा यात्रा जो थी नहीं निकल रही थी, जिसके कारण बहुत से जो श्रद्धालु हैं, जो देश के कोने कोने में बैठे हैं और नवरात्रों के दौरान वो वैष्णो देवी के दर्शनों को आते हैं, वहीं जो आसपास के ग्रामीण लोग हैं उनमें भी शोभा यात्रा की बड़ी क्रेज है। उन दर्शकों को बताएं कि इस शोभा यात्रा में पहले दिन कितने ट्रुप्स होंगे या जो आने वाले दिनों में कितना इसमें बढ़ेगी। देखो, पहले दिन तो हमारी 13 झांकी होगी और 13 झांकी होंगे। उसमें डिटेल क्या है कि जैसे माता की शुरुआत माता की कहानी से शुरू होती है। माता का पहला कलश होता है, उसके बाद माता की पिंडी को, जैसा अगर हमारे दूसरे नवरात्रे में यात्रा होती है तो माता का दूसरे नवरात्र का रूप होता है। उसके साथ ही कुछ हमारी झांकियां जो हमारा डोगरी कल्चर है, उस कल्चर के ऊपर भी होती है, जो स्थानीय कल्चर है वो भी होता है साथ में। तो इसलिए हमारा इस बार मैं लोगों से यही अपील करूंगा कि आप इस बार आए आए और देखें। उस देखने के बाद जो हमसे कमी पेशी रहेगी उसको अगले साल दूर करने की कोशिश करेंगे। और सनातन धर्म सभा का यही एम है कि इस शोभा यात्रा को अपनी पिछली ऊंचाइयों से भी ऊपर ले जाना, क्योंकि जिन्होंने शुरू की थी शोभा यात्रा शुरू की थी, जो हमारे फाउंडर मेंबर थे, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं कि हम उनको देख के उनका जो माइल सेट किया हुआ उस माइल स्टोन को हम आगे निकलने की कोशिश करेंगे एक अच्छे तरीके से और धार्मिक एंगल से। क्योंकि हमें चाहते हैं कि ये जो हमारा नवरात्रा फेस्टिवल है, ये हिंदुस्तान का सबसे बढ़िया फेस्टिवल हो, इसके लिए लोग दूर दूर से आए। और मेरी यात्रियों से भी यही अपील है कि एक दिन रुकें, इसके लिए विशेष रुकें। और जो यात्रा हमारी आप दर्शन करने के बाद एक दिन विशेष रुकें, अपनी शोभा यात्रा देखें और अपना जो माता के चरणों में हाजिरी लगाएं। करण सिंह की हर आयोजन में स्कूली बच्चों का भी विशेष योगदान रहता है। इस आयोजन में स्कूली बच्चे किस प्रकार से सहयोग करेंगे? इस बार स्कूली बच्चे कुछ योगदान कर रहे हैं। क्योंकि कोविड की वजह से फिर थोड़ा सा बीच में गैप आ गया था, पर इस बार भी कुछ बच्चे आयोजन कर रहे हैं। उनकी जो स्कूली बच्चों की अपनी जो उनका माइंड सेट होता है, हमने इस बार जो झांकियां स्कूली बच्चे बनाएंगे तो हमने उन स्कूली बच्चों के ऊपर ही रखा हुआ कि वो किस माइंड सेट से अपनी झांकी बनाएंगे। उनकी जो उनके अंदर जो निखार है, उनका अपना जो सोच है, उस सोच को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, ना कि उनके ऊपर कुछ थोपेंगे। वो अपने से दिखाएंगे, क्योंकि आजकल का युवा, आजकल का छोटा बच्चा बहुत ज्यादा आगे चला गया है, तो उनकी सोच आगे आएगी। वो सोच को दिखाने की कोशिश करेंगे, नए जमाने की और नई सोच के साथ चलेंगे। और धार्मिक भी होगा, संस्कृति भी होगा और सनातन के साथ जुड़ा हुआ कार्यक्रम होगा। करण जी, इससे 2 साल या 3 साल पहले की बात करें, जब कटरा के लोग शोभा यात्रा निकालते थे तो उस टाइम देखा जाता था कि युवाओं में, छोटे बच्चों में बहुत क्रेज होती थी कि मैं ये रोल करूंगा, मैं ये रोल करूंगा। इस तरह के अभी आपके पास लोग आ रहे होंगे जहाँ उनके लिए क्या क्या मतलब अरेंजमेंट रहेंगे कि कोई अपने मन से कुछ बनना चाहता है तो उसको क्या मैसेज? हमारा तो इस बार लोगों से यही अपील है कि जो वैसे तो हमारे पास लोग आ रहे हैं बहुत कि हमें ये रोल करना है, ये रोल करना है। अब कुछ समय की लिमिटेड होती है कि इतनी झांकी हमने निकालनी है, तो जो आएंगे वो वॉलंटियर आके आए, उनका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करेंगे हम।
और उन बच्चों से आइडिया लेके भी साथ में चलेंगे और कुछ जो रोल होगा उनको रोल भी करने के लिए देंगे। ऐसा कुछ नहीं है इसमें, तो ये माता का काम है, ये सभी माता जिससे करवाना चाहेगी वही उसके लिए पात्र होगा। ये थे करण सिंह जी, इन्होंने विस्तार से बताया कि शोभा यात्रा कटरा नवरात्रा महोत्सव की शान है और इसे देखने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालु नवरात्रों के लिए आते हैं। पर पिछले 2 सालों से कोविड के चलते या स्थानीय लोगों द्वारा कोविड के चलते इसे पीछे कर दिया गया था, पर इस बार सनातन समाज इस आयोजन में आगे आई है और इनका प्रयास है कि अधिक से अधिक झांकियां निकाली जाएंगी और जो देश के कोने कोने से श्रद्धालु नवरात्रों के दौरान कटरा पहुंचेंगे, उन्हें माता रानी की जो रूप है, विभिन्न रूप है, उनके साथ विभिन्न सांस्कृतिक जो डोगरी संस्कृति है उसको दर्शाया जाए। उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि नवरात्रा महोत्सव को धूमधाम से मनाया जाए। अमित शर्मा, पंजाब केसरी टीवी।